नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। मुश्किलों को आसान बनाने के लिए इजाद किया गया प्लास्टिक अब धरती पर बोझ बनता जा रहा है। जल, जंगल, जमीन इसकी चपेट में है और ये नदियों और समुद्र के जलीय जीवों के साथ इसके विषैले और कैंसर पैदा करने वाले केमिकल इंसानी जिंदगी पर भी संकट को बढ़ा रखे हैं। अब प्लास्टिक में खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं और ये आसानी से डिकम्पोज भी नहीं होते, लिहाजा इससे निपटने की बढ़ रही हैं चुनौतियां और इसको गौर करते हुए उसका इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में होने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्लास्टिक कचरे का इस तरह से निपटारा सेफ है? क्या इससे निकलने वाले गैस और इसके माइक्रोन और नैनो कण इसके उत्सर्जन को रोका जा सकता है? उसके जहरीले केमिकल के साइड इफेक्ट से क्या बचा जा सकता है? अगर नहीं तो फिर इसका पर्यावरण और इंसानी जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ेगा? प्लास्टिक कचरों के निपटारे के लिए उसका सड़क निर्माण में इस्तेमाल कितना नुकसानदेह साबित होने वाला है, उसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, मौत की सड़क। प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो चुका है। प्लास्टिक का बायोडिग्रेड नहीं होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक में टूटकर जल, जंगल और जमीन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक के हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो कैंसर और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का खतरा बढ़ाते हैं। प्लास्टिक के कचरों से पैदा होने वाली परेशानियों पर गौर करते हुए इसके निपटारे के लिए अब सड़कों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन ये पर्यावरण और इंसानों पर मंडरा रहे खतरों को कम करने की बजाय उसे बढ़ाने वाला है। प्लास्टिक से बनी सड़क खतरनाक केमिकल उत्सर्जित करेगी और ये इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा अनुमान है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्लास्टिक सॉल्यूशन नहीं, पॉल्यूशन। धरती को अगर एक जिंदगी माने तो जलवायु परिवर्तन इसकी तयशुदा मौत है। धरती पर प्लास्टिक के बढ़ रहे अंबार ने इसकी मौत की तारीख को कम करना शुरू कर दिया है। प्लास्टिक के कचरे के संकट से जूझ रही दुनिया अब इसका इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में करने लगी है। दावा ये किया जा रहा है कि इससे सारी समस्याओं का निदान निकल जाएगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्लास्टिक से बनी सड़कें लोगों के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। जीवाश्म ईंधन से बने हर एक पदार्थ में कैंसरकारी रासायनिक यौगिक होते हैं जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। दरअसल ये जीवाश्म ईंधन ही है जिसकी वजह से पृथ्वी के तापमान में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है और इसका असर ग्लेशियर से लेकर तमाम जगहों पर दिखाई दे रहा है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के मुताबिक प्लास्टिक से बनी सड़क खतरनाक केमिकल उत्सर्जित करेगी जो इकोसिस्टम के नुकसान को कई गुना बढ़ा देगी। कार्बन फुटप्रिंट में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। डॉक्टर अजय सोनकर के मुताबिक कच्चे तेल को 370 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम गैस मिलती है। 25 से 60 डिग्री पर पेट्रोल मिलता है। 60 से 180 डिग्री पर नाफ्था मिलता है।
180 से 220 डिग्री पर पैराफिन मिलता है। 300 डिग्री से ज्यादा तापमान पर लुब्रिकेटिंग ऑयल और सबसे उच्च तापमान यानी 350 डिग्री सेल्सियस पर डामर मिलता है। डामर में कई तरह के कैंसर पैदा करने वाले केमिकल कंपाउंड उत्सर्जित होते हैं। कोलतार में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH की उच्च मात्रा होती है जो इसे विषाक्त बनाती है। अब अगर हम कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात करें तो आप सरप्राइज होंगे कि ये जो कार्बन फुटप्रिंट के मामले में हाईएस्ट रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन एनवायरनमेंट में इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से होता है। जब इस जीवाश्म ईंधन को, इस कच्चे तेल को निकाला जाता है और रिफाइनरी में इसको अलग किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, तो उसमें जो बिटुमेन बनता है, जो कोलतार बनता है, वो 2% होता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो कार्बन फुटप्रिंट में जो योगदान है बिटुमेन का 2% है। तो ये 2% कितना हुआ? ये करीब 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड है जो इमिशन होता है बिटुमेन के कारण। इसी तरह अगर हम नेफ्था के बारे में बात करें, जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है, वो क्रूड ऑयल में 15 से 30% जो है निकलता है। तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई कार्बन फुटप्रिंट में, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। जब 2% से 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो इससे प्लास्टिक से कितना निकलता होगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारी पूरी पृथ्वी जो विनाश की तरफ बढ़ रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ या कहें कि मेजर रोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट का है, फॉसिल फ्यूल का है, जीवाश्म ईंधन का है। इनके किसी भी प्रोडक्ट से कभी भी कोई भी अच्छा असर पृथ्वी पर होते हुए, जीवों पर होते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने के लिए सबसे पहले श्रेडिंग मशीन का उपयोग करके एक विशेष आकार में ढाल दिया जाता है। कुल मिश्रण को 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और मिश्रण कक्ष में स्थानांतरित किया जाता है। बिटुमेन को 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है ताकि परिणाम अच्छा हो सके। प्लास्टिक जलाने से निकलने वाली डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन्स जैसी गैसें कैंसर की ओर ढकेलती हैं। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए उसका इस्तेमाल सड़कों में करके भले ही इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये उसका सबसे बड़ा निदान है, लेकिन ये इंसानी जिंदगी पर गहरा रहा सबसे बड़ा संकट है। प्लास्टिक के साथ बेहतर भविष्य की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्लास्टिक के कचरे से बनी हुई सड़कों के हैजार्डस इम्पैक्ट, उसके कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में पहले समझना पड़ेगा। वास्तव में होता क्या है कि प्लास्टिक, जब भी हम प्लास्टिक के कचरे के, उसके निस्तारण के, उसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो हर तरफ फैला हुआ प्लास्टिक, समुद्र में, नदियों में, सड़कों पे, हमारे आसपास हर तरफ प्लास्टिक का जो कचरा फैला हुआ है, हम उसी को असल खतरा मानते हैं। वास्तव में उससे बड़ा खतरा जो हमारा है वो इनविजिबल है प्लास्टिक का। प्लास्टिक का वो रूप जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, वो ज़्यादा कैंसरकारी और खतरनाक उसका रूप है। तो देखिए, देश में सड़क नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक के कचरे का सफल इस्तेमाल होने के बाद अब इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। देश के बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक के कचरे की सड़कें बनाई जा रही है। बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के हो रहे इस इस्तेमाल को लेकर अब बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसके दोहरे फायदे हैं। इससे प्लास्टिक के कचरे का निपटारा हो रहा है और बार बार सड़कें भी खराब नहीं होंगी, लेकिन इस दावे में इससे होने वाले नुकसान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए।
कि ये प्लास्टिक बनता किस चीज़ से है और इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, तो आप पहुंच जाएंगे जीवाश्म ईंधन पर। जो जीवाश्म ईंधन है, जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है जो धरती से निकाला जा रहा है, उसी से प्लास्टिक बनता है। शायद आप ना जानते हो कि जब ये फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन ज़मीन से निकाला जाता है तो इसको करीब 370 डिग्री सेल्सियस पे रिफाइनरी में गर्म किया जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो सबसे ऊपर होता है वो करीब 25 डिग्री सेल्सियस पर वो पेट्रोलियम गैस होती है जो कुकिंग गैस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। उसके नीचे पेट्रोल होता है जो 25 से 50 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसका फ्रैक्शन होता है। इसी तरह से जो नेफ्था है, जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है, वो करीब 60 डिग्री से 160 डिग्री 180 डिग्री के आसपास उसका फ्रैक्शन होता है। इसी तरह तमाम प्रोडक्ट्स अलग अलग टेम्परेचर पर, पैराफिन, फ्यूल ऑयल और ये लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर अंत में बिटुमेन बनता है, कोलतार, डामर। आप किसी भी दृष्टि से देखें, ये जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये सब हैजार्डस हैं, सब कैंसरकारी हैं। सबकी जननी एक है, वो है जीवाश्म ईंधन। प्लास्टिक की सड़कों के निर्माण को लेकर तर्क ये दिया जा रहा है कि एक तो ये टिकाऊ है, इसकी लागत कम है और सबसे बड़ी बात ये कि ये प्लास्टिक के कचरे से निपटने की चुनौतियों का निदान है। लेकिन प्लास्टिक के कचरे से बना डामर पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह नहीं है। डॉक्टर अजय सोनकर के मुताबिक प्लास्टिक की सड़कों पर वाहनों के घर्षण से माइक्रोन और नैनो साइज के सूक्ष्म कण उत्सर्जित होंगे और उसमें पेट्रोलियम प्लास्टिक के जहरीले केमिकल भी मौजूद होंगे। प्लास्टिक के कचरे को पिघलाकर पारंपरिक पेट्रोलियम डामर में मिला दिया जाए तो भी कुछ समय के बाद वो प्लास्टिक डामर से अलग हो जाएगा। वो इसलिए कि प्लास्टिक का तापमान प्रतिरोध गुण डामर से 170 से 290 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो आज पूरी दुनिया के लिए काल बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है और पूरे इन्वायरमेंट को अलग अलग तरह से तबाह कर रहा है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस है, गैसोलीन है, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, फ्यूल ऑयल एंड बिटुमेन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब जीवाश्म ईंधन के संतान हैं। सबके अंदर बहुत ही हैजार्डस कैंसरकारी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। अब हर तरफ प्लास्टिक हमारे फैला हुआ है, हमें प्लास्टिक से आज़ाद होना है अपनी पृथ्वी को, अपने जीवन को बचाने के लिए। आप आसपास देखिए कि सड़कें कितनी ज़्यादा होती हैं, हर तरफ सड़क होती है। अगर सड़क ही में प्लास्टिक डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? जो खतरा है इसको हम कई गुना बढ़ा चुके होंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि जो कोल तार है, बिटुमेन है, जिसको डामर कहते हैं हम, जिससे सड़क बनाई जाती है, वास्तव में ये कोल तार सीलर है, जिसमें आपने देखा हो पत्थर के टुकड़े वगैरह डाल दिए जाते हैं तो एडहेसिव की तरह ही सील कर देता है। इसको CTS बोलते हैं, कोल तार सीलर। इसके अंदर पॉली एक्रेलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जो कैंसरकारी है। इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने 1985 में ही ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि ये जो कोल तार सीलर है ये कैंसरकारी है। इसलिए अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश में इसकी अनुमति ही नहीं है।
लेकिन हर तरफ आप देखते हैं कि किसी न किसी रूप में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे इर्द गिर्द इस्तेमाल होते हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं। देखिए, प्लास्टिक की सड़क को लेकर यह दावा किया जाता है कि ये टिकाऊ है, इसके निर्माण की लागत कम है और इसका रखरखाव भी आसान है। लेकिन सड़कों पर वाहनों की बढ़ रही तादाद, टायरों के घर्षण से कई तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं। प्लास्टिक की सड़क को बिछा देने से ही उसके घटक इनएक्टिव नहीं होंगे, ऐसी जानकारी है, बल्कि उसका रिसाव जो रहता है वो होता है। प्लास्टिक को पिघलाने पर जो गैसें निकलती हैं वो वायुमंडल में कई खतरनाक गैसों के स्तर को चरम पर पहुंचा रही है। मतलब यह है कि प्लास्टिक का कचरा चाहे जमीन पर हो या फिर उसका इस्तेमाल सड़कों पर हो, वो हर तरह से नुकसानदेह है। बिगड़ रहा संतुलन। प्लास्टिक सड़क बिछाने की प्रक्रिया के दौरान क्लोरीन की मौजूदगी से हानिकारक HCl गैस निकलती है। प्लास्टिक के कचरे से बनने वाली सड़क और वाहनों के घर्षण से कई तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक सड़क बिछाने के बाद पहली बारिश से ही प्लास्टिक में रिसाव शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक पर केवल एक चिपचिपी परत यांत्रिक घर्षण बन जाएगी। एक बार सड़क बिछा दिए जाने के बाद उसके घटक निष्क्रिय नहीं रहते। मिश्रित प्लास्टिक कचरे में मौजूद जहरीले पदार्थ रिसाव कर सकते हैं। प्लास्टिक के कचरे को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन PC, कार्बनिक कार्बन OC, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH जैसी ग्रीन हाउस गैसें और विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से प्राकृतिक कार्बन चक्र के बाहर से ज्यादा CO2 निकलती है। हालांकि 29 गीगाटन CO2 का उत्पादन हर साल कार्बन चक्र से गुजरने वाले 750 गीगाटन के मुकाबले कम है, लेकिन ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि जमीन और महासागर सभी एडिशनल CO2 को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। एडिशनल CO2 का करीब 40% ही ऑब्जर्व हो पाता है, बाकी वातावरण में ही मौजूद रहता है। नतीजतन वायुमंडलीय CO2 15 से 20 मिलियन वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही डाइऑक्सिन, फ्यूरान, पारा और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल PCB जैसी जहरीली गैसें भी निकलती हैं। इनके लगातार संपर्क में रहने से कैंसर होता है और हार्मोन के कार्य बाधित होते हैं। पेट्रोलियम प्लास्टिक और पेट्रोलियम डामर दोनों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां पैदा होती हैं और ये उसके विनाशक केमिकल से प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने के खतरे की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में दोनों के मिश्रण से बना डामर सुरक्षित कैसे हो सकता है? दोनों पदार्थ जीवाश्म ईंधन ही हैं। प्लास्टिक की सड़क बनाया जाना इतना विनाशकारी साबित हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां पूरी तरह से डिफेक्टिव पैदा हों, इस तरह के खतरे हम मोल ले रहे हैं। हमें प्लास्टिक के हर रूप से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हर रूप से बचना चाहिए। अगर हमें पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी पर जीवन को बचाना है, तो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जीवाश्म ईंधन से बचना होगा। आज हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, उसकी एल्कलिनिटी बदल रही है, उसके पानी के सारे पैरामीटर्स बदल रहे हैं। जीवन के लिए, जीवों के लिए हानिकारक तरह के बैक्टीरियाज, पैथोजेंस समुद्र में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लरिश हो रहे हैं, तमाम तरह तरह के बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। लगातार ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हर तरफ फैल रहे हैं, हर तरफ विनाश फैला रहे हैं। आप सड़कों का जाल देखें, हर देश में लाखों किलोमीटर की सड़कें होती हैं। विकास के नाम पर हर जगह सड़कें बनाई जा रही हैं, चाहे वो पारंपरिक कोल तार से बनाया जाए या फिर उसमें प्लास्टिक मिला दिया जाए। किसी भी हालत में ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह कार्सिनोजेनिक है, कैंसरकारी है और एनवायरनमेंट को तबाह करने वाला है।
हमें इस प्लास्टिक की सड़क को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, एप्रिसिएट नहीं करना चाहिए। मौत का दूसरा नाम प्लास्टिक। दुनिया भर में 10 बिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन किया जा चुका है और पिछले 65 सालों में ही प्लास्टिक उत्पादन में 18,300% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। अब हर साल करीब 460 बिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है। प्लास्टिक को रिसाइकिल करना भी कम खतरनाक नहीं है। दरअसल प्लास्टिक के उत्पादन करने वाले लोगों का तर्क है कि अगर इसे सही तरीके से रिसाइकिल किया जाए तो इससे पैदा होने वाले संकट से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इससे निपटने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उससे न तो ये कचरा कम होने वाला है और न ही इसका वैकल्पिक इस्तेमाल धरती पर मंडरा रहे खतरे को कम करने वाला है। जब प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है तब भी उन्हें अक्सर डाउनसाइकिल किया जाता है या कम मूल्य और गुणवत्ता उत्पादों में उसे तब्दील कर दिया जाता है। मसलन प्लास्टिक की पानी की बोतलों को प्लास्टिक के ऊन के जैकेट या कालीन फाइबर में बदलना ये काफी प्रदूषण पैदा करना जारी रखते हैं। पारंपरिक यांत्रिक रिसाइकिलिंग के लिए एकत्र किए जाने पर प्लास्टिक को रंग और प्रकार के मुताबिक छांटना, धोना और टुकड़े करना जरूरी होता है। ये प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जलाती हैं, रसायन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं। प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की तमाम कोशिशों के बावजूद प्लास्टिक प्रदूषण और इसके जहरीले प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि प्लास्टिक रिसाइकिलिंग न केवल अपने वादों पर खरा उतरने में विफल हो रही है बल्कि ये प्रदूषण को और भी बदतर बना रही है। प्लास्टिक और उससे जुड़े उत्पादों के इस्तेमाल पर पूर्ण विराम लगाना ही इससे होने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने का एकमात्र विकल्प है। व्यावहारिक फायदे के लिए धरती और इंसानी जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। अगर वक्त रहते इस पर गौर नहीं किया गया तो इससे पार पाना नामुमकिन हो जाएगा और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। तो देखिए आखिर ये प्लास्टिक कितना खतरनाक है। पर्यावरण और हेल्थ पर पड़ने वाले असर को देखते हुए अब बहुत जरूरी हो गया है कि इस पर लोग अपनी निर्भरता को कम करें, वैकल्पिक व्यवस्था पर गौर करें। धरती पर प्लास्टिक के बोझ को कम करके ही एक स्वच्छ, स्वस्थ और ज्यादा टिकाऊ भविष्य बनाने की उम्मीद की जा सकती है। प्लास्टिक से धरती को मुक्त तभी किया जा सकता है जब हर कोई प्लास्टिक के इस्तेमाल से परहेज करेगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी है।